अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर चैप्टर 13 हम पढ़ रहे थे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है और उसके नतीजे में हमारे पास अमाइड बनता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है और विद मैकेनिज्म है ये भी। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया इस तरह आपको आ सकता है, या फॉर्मेशन ऑफ अमाइड के नाम से आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसमें हमारे पास नंबर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ NH3। इसके नतीजे में हमारे पास एक साल्ट बनता है, अमोनियम साल्ट बनता है। फिर उस अमोनियम साल्ट को, ये अच्छा खासा स्टेबल साल्ट है, जब इसको हम हीट करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो एसिड अमाइड बनता है, एसिड अमाइड। अच्छा, यहां पे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, इस वजह से यहां पे मैंने वर्ड एसिड अमाइड लिखा है, लेकिन अगर मैं इधर एसिटिक एसिड लिखूंगा तो फिर मैं एसिड अमाइड नहीं एसिड अमाइड लिखूंगा। ठीक है, वो जो साल्ट बनेगा उसको हम एसिड अमाइड कहेंगे। साल्ट तो यहां पे बनेगा, यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको हम एसिड अमाइड कहेंगे। इसका मतलब यहां पर हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH है इसको हम NH2 ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, NH2 ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं। अब रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास एसिटिक एसिड का फार्मूला है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस अमोनिया NH3। अब यहां पर आपको पता है ये एसिड है, ये बेस है, ये प्रोटॉन देगा और बेस जो है वो प्रोटॉन ले लेगा, तो इस वजह से ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव, तो ये दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे और आपके पास ये आ जाएगा CH3 C डबल O NH4। ठीक है, अब इसको हम हीट करेंगे, ये हमारे पास साल्ट आ गया है, इसको अब हम हीट करेंगे CH3 C डबल O NH4, इसको हम करते हैं हीट। अब देखें ये NH4 है, यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से 1 ऑक्सीजन, ये मिलके पानी बना देंगे H2O प्लस हमारे पास क्या बच गया CH3CO, एक ऑक्सीजन तो वाटर के साथ हो गया। यहां पे NH4 था, 2 हाइड्रोजन चले गए, 2 रह गए और 7 नाइट्रोजन तो पहले से ही था, तो ये हमारे पास NH2 बन गया। इसको हम बोलते हैं एसिड अमाइड। अब पहले मैंने क्या लिखा था, एसिड अमाइड, अब मैंने लिखा एसिड अमाइड। एसिड अमाइड इस वजह से लिखा क्योंकि जो मैंने एसिड लिया था वो मेरे पास क्या था, एसिटिक एसिड था। अब इसके मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। मैकेनिज्म देखें तो इसका मैकेनिज्म भी 2-3 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाता है, 3-4 स्टेप में। मैकेनिज्म, सबसे पहली चीज हमारे पास एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3। अब आपको पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन को देखें तो यहां इसके साथ ऑक्सीजन इधर भी और इधर भी, दोनों साइड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन चुका है। अब ये जो अमोनिया है ये अपने लोन पेयर के साथ नाइट्रोजन के साथ इसके ऊपर अटैक करेगा, ये हमारे पास बन जाएगा एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर आ जाएगा OH। अब यहां पर बांड बनाया नाइट्रोजन ने, नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ बांड बनाया, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड बना हुआ है। अब यहां पर जो है एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब यहां पर देखें तो कार्बन के कितने बांड बन रहे हैं, 5 बांड, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से जब अमोनिया ने यहां पे अटैक करना है तो ये बांड आगे शिफ्ट हो जाना है। इसका मतलब यहां पर जो है हमारे पास ऑक्सीजन के साथ सिंगल बांड आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन ये वाला जो नाइट्रोजन है इसने 4 बांड बनाए हुए हैं। नॉर्मल तो आपको पता है इसने 3 बनाने होते हैं, यहां पर इसने 4 बनाए हैं, तो इस वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस प्रोडक्ट को हम इधर लिखते हैं, हमारे पास है CH3 C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और उसके बाद है हमारे पास N, यहां पर भी H है, नाइट्रोजन के साथ 3 H अटैच हैं, ये हमने लिख देने हैं, और यहां पर OH
जो है वो अटैच है। अब आपको पता है कि ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है यहां पर, और ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसने 4 बांड बनाए हुए हैं। तो अब ये जो साथ वाला हाइड्रोजन लगा हुआ है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे। तो ये जो वाटर, ये OH वाला ऑक्सीजन है वो यहाँ पे अटैक करेगा और यहां से प्रोटॉन खींच लेगा, इस वजह से ये बांड इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि यहां पर जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर जो है वो दोबारा आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ है, बेसिकली यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है, प्रोटॉन ट्रांसफर। अब हमारे पास क्या बनता है, CH3CO, और यहां पर आ गया आपके पास N, ये एक H और ये दूसरा, और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो चुका है क्योंकि जो लोन पेयर है उसका वो दोबारा से आ गया है। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है क्योंकि इसने क्या किया है, अपना एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड बना लिया है, 3 बांड बना लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, इसको उठा के फिर इधर लिखेंगे CH3CO, और यहां पर आपके पास आ जाएगा NHH, और यहां पर आ जाएगा O, और यहां पर भी H, और यहां पर भी H आ जाएगा हमारे पास। और यहां पर बेसिकली क्या है, डिहाइड्रेशन होगी, रिमूवल ऑफ वाटर होगा। अब यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर आगे फॉरवर्ड करेगा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और ये जो कार्बन है यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, वो उठा के ऑक्सीजन को दे देगा ताकि यहां पर वाटर रिलीज हो जाए। अब हमारे पास बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के साथ अब डबल बॉन्ड बन चुका है, और यहां पर N, और यहां पर भी एक H है, और यहां पर भी एक H है। अब इकट्ठा NH2 भी लिख लें, नो प्रॉब्लम, वो भी ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O। तो ये हमारे पास एसिड अमाइड बन चुका है। आप इसको इकट्ठा ऐसे लिख सकते हैं, CH3CONH2, जैसे हमने पहले लिखा था इसको वैसे लिखा जा सकता है। ये हमारे पास बन गया एसिड अमाइड। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ये पास्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत दफा आया हुआ है और इसका फार्मूला भी आया हुआ है, इसकी फॉर्मेशन भी और फार्मूला भी। एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड जब भी वर्ड आता है इसका मतलब कि उसमें से पानी निकाल लिया गया है, रिमूवल ऑफ वाटर हो चुका है। एसिटिक एसिड हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड OH। एसिटिक एसिड ऐसे लिखना है एक बार, फिर एक बार आपने इसी को उठा के ऐसे लिख देना है, C डबल बॉन्ड O और CH3, मतलब ये भी एसिटिक एसिड है, ये भी एसिटिक एसिड है, दोनों में कोई फर्क नहीं, जस्ट हमने उसको चेंज किया हुआ है ताकि रिएक्शन हमें आसानी से समझ आ जाए। और यहां पर जो है ना वो हम रेड फास्फोरस लेते हैं, रेड फास्फोरस, बल्कि नहीं सॉरी, यहां पर हम लेते हैं P2O5, यहां पर हम लेते हैं P2O5, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है ना वो हमने यूज करना होता है। रेड फास्फोरस तो आगे हम इसकी जब रिडक्शन करेंगे उसमें यूज करेंगे, जब हाइड्रोजन वगैरह निकालेंगे। ओके, P2O5 जो है यहां पर हमने यूज करना होता है। P2O5 आपको पता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब इसको हम हीट करते हैं, इसके नतीजे में हमारे पास एक एसिटिक एसिड से वाटर निकलेगा और दूसरे से H निकलेगा, OH निकलेगा और दूसरे से H निकलेगा, तो ये मिलके आपको पता है H2O बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा H2O प्लस हमारे पास बाकी जो चीज बच गई है वो देखें, CH3C डबल बॉन्ड O बच गया, इसको लिख देते हैं हम CH3C डबल बॉन्ड O। उसके बाद ये OH यहां से H निकल गया, बाकी बच गया ऑक्सीजन, तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड आ जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड O और CH3। ये जो हमारे पास चीज बनी है इसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। पास्ट पेपर देखें तो आपको इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसका फार्मूला लिखना भी आया हुआ है, और बाज दफा इसकी फॉर्मेशन भी आता है। अच्छा, इसी को बाज दफा ऐसे भी लिखा होता है, तो ये आपने गौर से देखना है,
CH3CO और CH3CO कितने हैं? 2 हैं। और इनको जोड़ा हुआ किसने है, किसकी मदद से आपस में ये बॉन्डेड है? ऑक्सीजन की वजह से। तो इस वजह से इसको CH3CO इंटू ट्वाइस इंटू O लिखा हो तो ये भी असल में क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड ही है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि एसिटिक एसिड को P2O5 की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो कौन सी चीज बनती है। उसके बाद जो बाकी आपने पढ़ा है ये वाला अमाइड फॉर्मेशन वाला, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन विद मैकेनिज्म आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।